सामान सूरज ढलने से पहले हमारे हनुमान टेकड़ी वाले गोडाउन में पहुंचाना चाहिए। ओए लंगूर प्राजी, सामान की फिक्र मत करो, सही वक्त पे सामान सही जगह पहुंचाने की ओए गारंटी मेरी है। मोहन, देवा भाई, ये मेरा भाई मोहन है, जिसे वर्दी में देखने के लिए मैं दिन रात ख्वाब देखा करता था। जी चाहता है इसे मैं अभी गले लगा लूं। ओए, ये मत भूलो कि इस वक्त वो इंस्पेक्टर की वर्दी में है, और ये भी याद रखो कि इस ट्रक में चोरी का सोना भरा पड़ा है। ओए सत श्री अकाल बाबूजी। क्या माल है इस ट्रक में? ओ बाबूजी, जो रोज होता है। क्या रोज ले जाता है? ओ हुजूर, चॉकलेट। ओ लगता है आप इस शहर में नए नए आए हो। हाँ, मैं नया आया हूँ। ओह, तो फिर बोलो, 2-4 चॉकलेट खिलाऊं, मुंह मीठा कराऊं? नहीं, कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये इतना खामोश क्यों है? ओ बाबूजी, दरअसल बात ये है कि इसका एक भाई है जो काबुल में रहता है, जिसे ये छोड़कर आया हुआ है। उसकी शक्ल बिल्कुल आपसे मिलती जुलती है, उसी की बड़ी याद आती रहती है इसे। हाँ, मेरा भी एक भाई है जिसका सपना था मैं बहुत बड़ा आदमी बनूं, लेकिन पता नहीं वो दुनिया की भीड़ में कहाँ खो गया। ओ हाँ, मिल जाएगा बाबूजी। पीछे खड़े हैं, चल ना। साहब जी, तो हम हवलदार, इन्हें जाने दो। ओ सत श्री अकाल जी। चलो इसका पीछा करो। डैड, डैड, मेरी तो आंख फड़फड़ा रही है। कौन सी नई बात? तू सारी जिंदगी से कटी मुर्गी की तरह फड़फड़ाता रहता है। अरे कहीं वो पठान और सरदार हमारा माल लेके गायब हो गए तो? और मनुष्य बात करेगा, छापड़ मारूंगा, मुंह फिर जाके तेरा। कुत्ता, गधा, नालायक, गुलशन करोगे की औलाद। डैड, देखो हमारा माल आ गया। वो लोग कितने ईमानदार है, अब खाना उन पे शक कर रहे थे। पागल कुत्ते की तरह चिल्ला रहा है। मुबारक हो, मुबारक हो, हमारा माल हिफाजत से आ गया, मुबारक हो। ओए, मुबारकबाद देने से काम नहीं चलेगा लाले। क्यों? उतारो अपना माल, भरो अपना गोदाम और दो आप उनका दाम। अभी लो अपना बजरंगी, नहीं छेरंगी, अभी क्या नाम है तेरा? डैड, जिमी। हाँ वही, बहुत सारे रंग है। इनको 1000 रुपए दो। श्योर डैड। अरे चमचे लोग, सारा माल उतारो और चेक करो। क्या कहा? चेक करेगा? पठान का ईमान पर शक करेगा? नहीं नहीं नहीं, शक नहीं करता। असल में क्या है, जमाना बहुत खराब है आजकल। जो है बाप अपने बेटे भरोसा नहीं करता, बेटा अपने बाप पे भरोसा नहीं करता, इसलिए चेक करके दो और चेक करके लो। साहब, ये तो असली चॉकलेट है, हमारा तो सारा माल गायब है। पठान, हरद्वारी के साथ चालाकी करता है। बता मेरा माल किधर है? अरे कौन सी माल की बात करता है लाला? जो तुम दिया वो हम लाया। सीधे बता मेरा माल किधर है? ये ऐसे नहीं मानेगा डैड। बोल तेरा दूसरा पार्टनर किधर है? बोल तेरा दूसरा पार्टनर किधर है? डैड, आशीर्वाद क्यों दे रहे हो? पीछे तेरा बाप खड़ा हुआ है। मेरा बाप कोई और है? असली वाला। असली इत्थे है बादशाह। पठान सरदार जी दा भरा होता है, दोनों भाई भाई होते हैं, और भाई अपने भाई के लिए जान कुर्बान कर सकता है। ओ लंगूर, पैर से तमंचा। पुलिस! क्या बात है, ये सब क्या चक्कर है? ये ट्रक तुम ड्राइव करके लाए हो? और बाबूजी, हमने इनके कहने पर इस ट्रक में चॉकलेट लाया है। अब ये लोग बिस्किट मांग रहे हैं, बिस्किट कहां से लाऊं भाई? बिस्किट? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने इनको बिस्किट लाने के लिए कहा था, ये लोग गलती से चॉकलेट उठा के। हाँ तो निकालो हमारी मजदूरी। चिंपांजी, नहीं क्या नाम है तेरा यार? पैसे दे देना। चिमी। और रंग बिरंगी लंगूर, देखा सरदार जी के साथ मजाक करने का नतीजा तेरी भैन। ओए चलो, ओए पतली गली। तू हैंड्स अप। ओ क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? हरद्वारी लाल की आंखों में तो तुमने धूल झोंक दी देवा। अब अपने हाथों में हथकड़ी पहनने को तैयार हो जाओ। ओ लेकिन मेरा जुर्म क्या है जनाब?
सोने से भरा हुआ ट्रक जो तुम्हारे आदमियों ने एक्सचेंज किया था उसे हमने पकड़ लिया है और उसी जुर्म में मैं तुम दोनों को गिरफ्तार करता हूं। ओ फिक्र ना करो और जिक्र ना करो इंस्पेक्टर साहब। क्या मतलब? ओ मतलब ये कि आप आग से खेलने की कोशिश कर रहे हो जनाब। देवा भी आपकी आंखों के सामने धुआं बनकर उड़ जाएगा। पीछा करो। बाबू तमाशा तू देखता जा, अठन्नी चवन्नी तू फेंकता जा। बाबू तमाशा तू देखता। अरे छमिया नाचती नहीं है, क्या मजा आएगा? चलो भाई चलो। चौवन्नी अट्ठन्नी तो क्या, अरे कोई 10 पैसा फेंकने के लिए तैयार नहीं है। ये पब्लिक मेरा बेसुरा आवाज सुनने के लिए आई है या तेरा थिरकता हुआ नाच देखने आई है? चलो। तेरे को बोला ना मैंने नाचेगी। मालूम है क्यों नहीं नाचा जाता। राजा जो गायब हो गया है, न राजा आएगा न रानी नाचेगी, चाहे हम सब क्यों भूखे नहीं मरे। भाई चलो, हटो हटो, चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। क्या बात है मोहन? रानी, इसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक मुजरिम छिपा हुआ है। मैं कहता हूँ बाहर निकलो वरना गोली चल जाएगी। सीधे तरीके से अपने आप को कानून के हवाले कर दो। राजा, मैं जानती हूँ तू राजा है, क्योंकि सिवाय राजा के ये खेल और कोई नहीं खेल सकता। रानी जाने तो मुझे। राजा, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। तुम कानून की गिरफ्त में आ चुके हो और तुम्हारी सारी दौलत मिलकर भी न तुम्हें बेगुनाह साबित कर सकती और न ही कानून की गिरफ्त से तुम्हें बचा सकती। अब अगर कोई भी चीज तुम्हें कानून की सख्ती से बचा सकती है तो वो है तुम्हारी सच्ची गवाही। इसलिए कानून से ज्यादा आंख में चोली मत खेलो मेरे भाई, और सीधे सीधे बता दो कि देवा कौन है और कहां है। देख मोहन, मैं तेरे को आखिरी बार समझा रहा हूं, क्योंकि तू मेरा छोटा भाई है ना, इसलिए जिस केस में तू अपना हाथ डाल रहा है ना, उसमें तेरी जान भी जा सकती है। इसलिए मेरे भाई, तू ये फुकट के लफड़े में मत पड़। अगर तुम कानून को लगातार धोखा देते रहे तो मजबूरन मुझे हाथ उठाना पड़ेगा। शाबाश मेरे भाई, शाबाश। इसे कहते हैं ईमानदार अफसर। कानून की आंखें नहीं होती, फर्ज के गुस्से से रिश्ते की भी पिटाई कर देता है। अरे अगर भाई के सर से पांव तक चमड़ी भी निकल जाए ना, मगर वर्दी को आंच नहीं आनी चाहिए। अगर तू घबरा मत मेरे भाई, फर्ज के लिए अगर तुझे मुझे भी मारना पड़े ना तो शर्मिंदा मत होना, फक्र से मारना मुझे। अरे यही तो मेरी बरसों की तमन्ना है। इसी दिन के लिए तो मैं जी रहा हूं मोहन। देख भाई, मुझे बातों में मत उलझा, असलियत बता दे कि देवा कौन है। भाई मेरे बता दे देवा कहां है। भाई बता दे देवा कहां है। भाई बताना देवा कहां है। बोला भाई, बोल भाई। डीएसपी साहब ने कहा है कि इसकी जमानत हो चुकी है, इसे छोड़ दो। नहीं मेरे भाई, नहीं। जानता है
जानता है आज तूने मेरा सर फक्र से उठा दिया है। भगवान करे तू बहुत बड़ा अफसर बने, बहुत तरक्की करे मेरे भाई, बहुत तरक्की करे। हेलो। मेरी आवाज तो पहचानते ही होगे महेंद्र प्रताप। सलील इंसान, क्यों मुझे बार बार फोन करके परेशान करते हो? इसलिए कि तुम्हें तुम्हारे गुनाहों का एहसास दिला सकूं, वो एहसास जो तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा। और इससे पहले कि तुम मर जाओ, मैं तुम्हें खबर सुनाना चाहता हूं। अब कौन सी खबर सुनाना चाहते हो? मरने से पहले क्या तुम अपने बेटे से मिलना पसंद नहीं करोगे? बेटा? मेरा बेटा? देखो देखो, तुम जो भी हो, अगर तुम्हें मालूम है मेरा बेटा कहाँ है तो उससे मुझे मिला दो। तुम जो भी चाहे मुझसे ले लो, मेरी जिंदगी ले लो, मगर मुझे एक बार मेरे अपने बेटे से मिला दो। इतनी आसानी से नहीं महेंद्र प्रताप, उसके लिए तुम्हें सही वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। देखो, हेलो हेलो। क्या बात है महेंद्र प्रताप, खैरियत? सब तुम्हारे कराए हुए पाप हैं जिनकी सजा मैं भुगत रहा हूं। हरद्वारी, तुमने मेरी खुशहाल जिंदगी को बर्बाद कर दिया, मेरा सुख चैन छीन लिया, मुझे जीते जी मौत के मुंह में डाल दिया। रिलैक्स रिलैक्स महेंद्र प्रताप, होश में आओ। तुम्हारी बर्बादी का जिम्मेदार मैं नहीं, देवा है। उसी एक सांप ने हम दोनों को काटा है। मगर फिक्र मत करो, हरद्वारी की मक्कारी सारी दुनिया में मशहूर है। ये अगर सांप को काट ले तो उसका पूरा खानदान तड़प तड़प के मर जाता है। मैं उसकी असलियत पहचान गया हूं। ये देवा और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे धर्मात्मा जी हैं। क्या? जी, अगर आप गौर करेंगे तो आपको एहसास होगा कि पुलिस की हिरासत से राजू को किसने छुड़वाया? आपके धर्मात्मा जी ने। और अब मैंने ऐसा जाल बिछाया है कि ये धर्मात्मा जी सीधे परमात्मा के द्वार पे पहुंच जाएंगे। एक बार में उसका काम तमाम कर दूंगा मैं। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। अगर तुमने उसे मार डाला तो मेरे बेटे का पता कैसे चलेगा? तुम्हें तुम्हारे बेटे का पता भी चल जाएगा और मुझे मेरा सोना भी मिल जाएगा। कल मेरे होटल की ओपनिंग है और उसमें मैं धर्मात्मा जी को चीफ गेस्ट यानी मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलवाने वाला हूं। आइए आइए मिस्टर राजा। धर्मात्मा जी नहीं आए? आप उनकी फिक्र मत कीजिए, वो सही वक्त पे सही जगह पहुंच जाते हैं। आई सी, हमने खास तौर पर आपके लिए एक सरप्राइज आइटम रखा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे खास मेहमान के लिए हम पेश करते हैं स्पेशल आइटम। रानी, किस रानी को आवाज दे रहा है तू, जिसकी मोहब्बत का गला घोटकर उसे जीते जी मार डाला, अब यहाँ उसकी लाश तलाश करने आया है? चला जाए यहाँ से, चला जाए यहाँ से। तू इतना गिर सकती है ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। गिरा तो तू है राजा, जो दौलत की खातिर अपने बचपन की मोहब्बत को ठुकरा कर अपनी जवानी किसी और के खातों में डाल दी। मैं तो जिंदगी भर तेरी मोहब्बत के लिए तड़पती रही, ये सुनने के लिए तरसती रही कि रानी एक बार मैं तुझसे प्यार करता हूँ। काश मैं तुम्हें अपनी मजबूरी बता सकता रानी। जो बात बचपन से लेके आज तक मैंने तुम्हें नहीं बताई, वो बात मैं तुम्हें आज बताना चाहता हूं। अगर जिंदगी में मैंने किसी को चाहा है, प्यार किया है, तो वो सिर्फ तुम हो रानी, तुम। राजा, क्या हुआ राजा? राजा, हम तो फंस गए, लेकिन सुनो, अंजलि की जान खतरे में है। मेरी जान देख इधर बच के जाएगा तू किधर फंस गया है, उस शिकारी अब आई है
अपनी बारी घुस गया है खुद शिकारी, अब आई है अपनी बारी। चाहने वाले जहां भी हमें बुलाएंगे, हम तो सही वक्त वहां पहुंच जाएंगे। पहचाना मुझे? तुम देवी हो ना? हाँ, मैं ही देवी, मैं ही धर्मात्मा और मैं ही देवा हूं। और इस वक्त तुम लोगों की मौत बनकर यहां खड़ा हूं। मेरी मौत तो मेरे सामने खड़ी है, लेकिन देवा तेरी मौत बिल्कुल तेरे पीछे खड़ी है। पीछे मुड़ के देख। तुम्हारा सारा बयान हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। बहुत दिनों से तुम्हारी तलाश थी मिस्टर देवा। यू आर अंडर अरेस्ट। इंस्पेक्टर, ये भी इसका साथी है, गिरफ्तार कर लो इस हरामजादे को। मिस्टर राजा, यू आर अंडर अरेस्ट। रुक जाओ राजा। पकड़ लो इसको। राजा, मैं कहता हूं रुक जाओ। चलो रानी, जल्दी बैठो। अदालत के सामने अब तक मैंने जितने भी सबूत पेश किए हैं, उनके जरिए सिर्फ एक ही बात साबित होती है, रूपा देवी का खूनी राजा है, उनका कातिल राजा है, सिर्फ राजा। इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मुजरिम राजा को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। सरकारी वकील के जरिए पेश किए गए तमाम सबूतों और दलीलों के बुनियाद पर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि रूपा देवी का कत्ल मुजरिम राजा ने ही किया है। लिहाजा अदालत जेर दफा 302 ताजीराते हिंद मुजरिम राजा को। ठहरिए योर ऑनर, इस केस के सिलसिले में मुझे आपसे कुछ कहना है। योर ऑनर, मदाखलत के लिए मैं माफी चाहता हूं और अदालत के सामने एक ऐसे आदमी को पेश करने की इजाजत चाहता हूं जिसके बयान से इस फैसले का रुख बदल सकता है। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, मुजरिम राजा के कातिल साबित होने के सारे सबूत अदालत में पेश किए जा चुके हैं और अब सफाई की कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं रह जाती। नो योर ऑनर, अगर अदालत का थोड़ा सा वक्त बर्बाद होने से किसी की जिंदगी बर्बाद होने से बच सकती है, एक बेगुनाह फांसी के तख्ते पर लटकने से बच सकता है, तो मेरा ख्याल है कि अदालत का यह फर्ज बनता है कि वो अपना यह फैसला थोड़ी देर के लिए रोक दे। इजाजत है। मेरा नाम देवी है, वही देवी जिसे आज से बरसों पहले उसके सौतेले बाप ने घर से बाहर निकाल दिया था ताकि वो उसकी मां की जायदाद हड़प सके। वही देवी जिसे वक्त और हालात ने आज देवा बना दिया है।
गीता के बेटे हो? हाँ, मैं गीता माँ का बेटा हूं, और उसी गीता माँ पे जुल्म करने वाला आज इंसाफ की कुर्सी में बैठा है, और वो आप है जज साहब। और आज किस्मत का फैसला देखिए जज साहब, उसी गीता माँ का बेटा आज इस कटहरे में खड़ा है अदालत के मुजरिम बनकर। राजा, मेरा बेटा। मत कहो अपनी गंदी जबान से मुझे बेटा। तुम्हारा बेटा तो उसी दिन मर गया था जब उसने जेल की सलाखों के पीछे जन्म लिया था। तुम्हारा बेटा तो उसी दिन मर गया था जब उसकी बेगुनाह मां इसी अदालत में चीख चीख कर कह रही थी कि मैं बेकसूर हूं, और उसे खींचकर बंद कर दिया गया। तो आज ये पत्थर मोम कैसे बन गया? अरे इंसाफ का चोगा पहनकर बेइंसाफी करने वाले शैतान, आज मैं तुमसे कहता हूं कि यह खून मैंने नहीं किया, लेकिन तेरे सारे सबूत, तेरे सारे गवाह मेरे खिलाफ हैं। तो सुना दे अपने मुकदमे का फैसला, चढ़ा दे मुझे फांसी के तख्ते पर, ताकि हर पल हर घड़ी तेरा जमीर, तेरी आत्मा तुझे मौत की सजा सुनाती रहे। इंसाफ की कुर्सी में बैठकर सारी दुनिया के साथ इंसाफ करने वाले अगर कर सकता है तो कर इंसाफ अपने लहू से, अपने लहू से, अपने लहू से, अपने लहू से। योर ऑनर, मैं एडवोकेट अंजलि मुजरिम राजा के लिए डिफेंस लॉयर की हैसियत से पेश होने की इजाजत चाहती हूँ। ये रहा मेरा वकालतनामा। You can proceed. योर ऑनर, मिस्टर देवी के बयान ने इस केस को एक नया मोड़ दे दिया है। मुलजिम राजा आपका अपना बेटा है, आपका अपना खून है, इसलिए आपको इस केस का फैसला करने का कोई हक नहीं है। मैं अदालत से दरख्वास्त करती हूँ कि इस मुकदमे के लिए एक नया जज अपॉइंट किया जाए। मुझे ना तो इस मुकदमे का फैसला करने का कोई हक है और ना ही इस कुर्सी पर बैठने का। कोर्ट इज अडजॉर्न। थैंक यू। गुंजाइश है योर ऑनर, इसमें राजा की जरूर कोई मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से वो अपना जुर्म कबूल करने के लिए मजबूर हो गया। योर ऑनर, हुआ ऐसा था कि जिस वक्त रूपा देवी का खून हुआ उस वक्त बंगले के अंदर एक ऐसा चश्मदीद गवाह मौजूद था जिसने अपनी आंखों से देखा कि जिस वक्त राजा बंगले के अंदर दाखिल हुआ खूनी अपना काम करके फरार हो चुका था। अगर ऐसा कोई गवाह मौजूद है तो मेरी फाजिल वकील उसे अदालत में पेश क्यों नहीं करती? मैं हूं वो चश्मदीद गवाह जिसने अपनी आंखों से खूनी को खून करते हुए देखा है योर ऑनर। तो आप बताइए ये खून किसने किया है? जरूर बताऊंगी योर ऑनर, लेकिन मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मुझे 10 मिनट की मोहलत दी जाए। मुझे यकीन है कि खूनी खुद अपने आप को कानून के हवाले कर देगा। अदालत आपको वक्त देती है। सॉरी टू से योर ऑनर, हम खामखा अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अब तक कोई खूनी अदालत के सामने नहीं आया। 10 मिनट होने में योर ऑनर अभी 5 सेकंड बाकी है। 4, 3, 2, 1 और ये रहा आपका मुजरिम। योर ऑनर, मैं महेंद्र प्रताप सिंह, एक्स हाई कोर्ट जज, कबूल करता हूं कि रूपा का कातिल मैं ही हूं। मैंने ही रूपा का कत्ल किया। मिस्टर महेंद्र प्रताप, ये बयान आप अपने होशो हवास में दे रहे हैं? होशो हवास? योर ऑनर, अफसोस तो यही है कि बरसों बाद मैं अपने होशो हवास पर काबू पा सका हूं। बरसों तक मैं कुछ लोगों के हाथों का खिलौना बना रहा। बरसों तक मकतूला रूपा और अपने दोस्त नूमा
हरद्वारी लाल जैसे दुश्मन के हाथों की कठपुतली बना रहा। जब मुझे मालूम पड़ा कि रूपा कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर चुकी है और हरद्वारी लाल मेरा दोस्त नहीं दुश्मन है, तो मैं पछतावे की आग में जलता रहा। और फिर एक दिन अचानक एक 5 स्टार होटल से रानी का टेलीफोन आया। जज साहब, मैं रानी बोल रही हूँ। अंजलि की जान खतरे में है। जिम्मी के प्लान के मुताबिक रूपा अंजलि को लेकर उसके होटल जाएगी और वहां उसकी शादी जिम्मी से जबरदस्ती करवा दी जाएगी। जहरीली नागिन, बरसों से तू मेरे खानदान को डसती आई है, लेकिन आज जो जहर तेरे दिमाग में भरा है मैं सब जान गया हूं। इससे पहले कि तू मेरी बेटी को डसे, मैं तेरा सर हमेशा हमेशा के लिए कुचल कर रख दूंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा। और इस तरह अपनी बेटी अंजलि की जान बचाने के लिए मैंने रूपा का कत्ल कर दिया, जिसका इल्जाम मेरे बेटे राजा के सर पर आया। मैं तो मुजरिम हूं ही, कोई भी सजा भुगतने को तैयार हूं योर ऑनर, पर मुझे मुजरिम बनाने के पीछे हरद्वारी लाल और जिम्मी का हाथ है। इनके अपराध इतने घिनौने हैं कि मैं दरख्वास्त करता हूं कि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हाँ भाई, हाँ। भड़कते क्यों है को यार, बोलता हूं ना। जज साहब, ये सच है कि सारे फसाद की जड़ मैं हूं। दरअसल क्या है कि बरसों पहले मैं सड़क के किनारे बैठकर टायर के पंक्चर बनाया करता था और लोगों की जिंदगियां पंक्चर कर दिया करता था, लोगों के घर बर्बाद कर दिया करता था। और मुकद्दर की बात देखिए, आज तकदीर के नोकीले किले ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके पंक्चर करके रख दी। ये जितने भी मुकदमे यहां चल रहे हैं, इन सब के पीछे मेरा हाथ है। हर कत्ल के पीछे मेरा हाथ है। और मेरे साथ ये जो रंगील बान वाला है जो बेटा बैठा है, उसका सबसे बड़ा हाथ है। हम दोनों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, फांसी से बढ़कर कोई सजा हो तो वो दे दीजिए। हरद्वारी लाल और उसके बेटे जिम्मी को गिरफ्तार कर लिया जाए। जिम्मी को गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं है।
राजा, शायद मैंने दुनिया में इसलिए जन्म लिया कि तुम्हें इंसाफ दिला सकूं, लेकिन कभी कभी इंसाफ स्याही की जगह अपने खून से लिखना पड़ता है। वो मैंने अपने खून से लिख दिया राजा। नई जिंदगी और रानी तुम्हें मुबारक। अंकल, मैं पास हो गई, LLB फर्स्ट क्लास। ये देखिए मेरी मार्कशीट। अरे वाह, ये तो विश्वास था कि मेरी बेटी पास हो जाएगी, पर ये कभी नहीं सोचा था कि फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन। बेटे, तुमने मेरे प्यार की लाज रख ली, तुम्हें मेरे बहुत से सपने पूरे करने हैं। अब हमारी बेटी शहर की सबसे बड़ी वकील बनेगी। मैं आपके सपने जरूर पूरे करूंगी अंकल, लेकिन पहले आप ये बताइए कि आपने दवा खाई कि नहीं खाई, नाश्ता किया कि नहीं किया, वरना मैं डॉक्टर अंकल से आपकी शिकायत कर दूंगी। अरे भाई, मैंने नाश्ता भी कर लिया, दवाई भी खा ली। और हाँ अंकल, मैं आपके लिए बहुत सारी चीजें लेकर आई हूँ। और आंटी, आपके लिए ये। और हाँ, ये देखिए, ये है मैचिंग सूट, मैचिंग टाई और मैचिंग जूते। आपको याद है ना, आपको DN धर्मात्मा के फंक्शन में जाना है। आप वहाँ की चीफ गेस्ट हैं और आप यही पहनकर वहाँ जाएंगे। हम भी तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। हमें तो मालूम था कि हमारी बेटी पास तो हो ही जाएगी, इसलिए एडवांस में तोहफा खरीद लिया। क्या है अंकल? नई कार की चाबी। ओह अंकल, यू आर सो स्वीट। अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं भी तैयार होकर आती हूँ। वही सूट पहनना। अब तो आपके सारे सपने पूरे हो गए, लेकिन जब लड़की जवान होती है, उसके भी कुछ सपने होते हैं। एक अच्छा सा लड़का देकर उसकी शादी कर दो। और वो अच्छा सा लड़का मैं साथ लेकर आया हूँ। ये रहा। वाह महेंद्र प्रताप जी, वाह। आज मुद्दतों बाद आप दोनों को इतने करीब करीब मुस्कुराते बातें करते देखकर आंखों की जबान को मजा आ गया। वैसे ये है मेरा बेटा जिमी, अमेरिका से जासूसी की डिग्री पास करके आया। और जिमी ये मेरे दोस्त महेंद्र प्रताप। ओह, ग्लैड टू मीट यू। हेलो। वाह, क्या लड़का है, नजर ही नहीं ठहरती। ये खुद भी कहीं नहीं ठहरता है। लेकिन हरद्वारी लाल जी, ये उचकते क्यों रहते हैं? ये बचपन में स्प्रिंग निकल गया था, इसलिए यूं होता रहता है। अरे अंकल, आप अभी तक वैसे ही खड़े हुए हैं, जाइए तैयार होकर आइए। वो बेटे बस। अंजलि, पहले इनसे तो मिलो। इनकी तारीफ जितनी भी की जाए कम है। ये मेरा बेटा है। ओह, हाय ब्यूटीफुल। नमस्ते। कमाल है, अमेरिका में तो लड़का लड़की ऐसे मिलता है, ये हिंदुस्तान कितना पीछे है। सुना? What? अंकल, अगर आपको फंक्शन के लिए देरी हो गई तो मुझे जिम्मेदार मत ठहराइएगा। मैं क्लब जा रही हूँ, वहीं से सीधा फंक्शन पे पहुँच जाऊंगी। और हाँ, साथ ही साथ नई गाड़ी का ट्रायल भी ले लूंगी। बाय, जल्दी आना। अरे सुनो तो, अंजलि जी, अकेली कहाँ जा रही हो? जिमी को भी साथ ले जाओ, ये बेचारा आज ही बम्बई आया है। अपने क्लब ले जाओ, अपनी नई गाड़ी में घुमा लाओ। आइए, आपको भी घुमा देती हूँ। जी? मेरा मतलब है घुमा के लेकर आती हूँ। Sure. Oh, wow. क्यों जिम्मी साहब, मजा आ रहा है कि नहीं? हाँ, बहुत मजा आ रहा है। मजे के साथ साथ थोड़ा चक्कर भी आ रहा है। दरअसल क्या, इधर का रोड्स बहुत खराब है। हमारा अमेरिका में तो गाड़ी एकदम हवा से बात करता है। फिक्र मत करिए, यहाँ भी गाड़ी हवा से ही बात करेगी। Oh, you stupid Indian!
अब क्या होगा? डोंट वरी बेबी, मैं अभी उस साइकिल वाले इंडियन को सेट करके आता हूँ। यू रिलैक्स डार्लिंग। अबे ओ साइकिल सवार इडियट डॉट, इतना बड़ा गाड़ी आता तुमको दिखाई नहीं देता? तुम गरीब लोगों का ये एक वीक पॉइंट है। अमीर का गाड़ी आता देखा नहीं, क्या के टकरा गया। अभी हम जानता है साला तुम ड्रामा करेगा, एक्टिंग करेगा, रोएगा धोएगा, हमसे पैसा डिमांड करेगा। देखो हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा बहुत रोमांटिक सीन चलता है। सीन छोटा करो, ये पैसा लो, ये साइकिल बनवाओ और बाकी ये पैसे का दारू पियो। कमान कमान। साला क्या करता है? हमारा अमेरिका होता हम तुमको अरेस्ट करवा देता। देखो ये ले पैसे और अपनी गाड़ी बनवा लेना और अपने दिमाग का भी इलाज करना, समझा? I will see you. सुनिए, जिंदगी में पहली बार एक मर्द से वास्ता पड़ा है। I like you. उस जंगली को लाइक क्यों कहती हो? हमको लव यू बोलो ना। थैंक यू डैड, मुंह सीधा हो गया। बेवकूफ, नालायक, गधे। अबे शक्ल अच्छी है, कम से कम अकल इस्तेमाल तो किया कर। सारी जिंदगी तुझ पे मेहनत की, तुझ जैसे बेवकूफी के गोबर को अकलमंदी का ताज बनाने के लिए पैसा पानी की तरफ बहाता रहा। अबे मगर तू गाय का ताजमहल बनेगा, तू वही बदबूदार गोबर का गोबर रहा। अबे बेवकूफी के दलदल से निकलने वाले जरासीम, तू एक मामूली सी लड़की को पटा नहीं सका। अबे गैरत है तो जाके खुदकुशी कर, डूब के मर। मैं चलो जहर मंगा के देता हूँ, फौरन मर जा तू। हेलो रॉबर्ट, एक बाटली जहर भेजना जल्दी भेज। क्या है? नो नो डैड, नो 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 नो। देखिए डोंट वरी, मैं आपका पैसा और आपकी मेहनत को वेस्ट नहीं जाने दूंगा। डैड डैड, मैं लंदन से जासूसी की ट्रेनिंग करके ऐसे ही थोड़ी आया हूँ। एक मिनट, तू लंदन गया था ना? यस डैड। मेरे शक हो रहा तू जेल में था। नहीं डैड, अब देखना वो लड़की तो क्या, मैं उसके बाप तक को पटा लूंगा। बाप को? तू है इसी लायक। सॉरी 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 डैड, वो लड़की तो क्या, मैं बड़े बड़े मुजरिमों को सीधा कर दूंगा डैड। अबे तू खुद तो सीधा नहीं, दूसरे के क्या खाक सीधा करेगा? डैड डैड, आपके अंदर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही है। फोन बज रहा है तेरी बोगस बाप। क्या बोला है? साला हरामखोर। हेलो बॉस, मैं गोगा बोल रहा हूँ। हाँ हुआ करो, मुझे क्या लेने देना है? कल वर्ली के गोदाम में आग लगी थी, आज वडाला के गोदाम का भी सत्यानाश हो गया। क्या बकवास कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ बॉस, गोदाम तो बच गए मगर उसमें से सारा माल गायब हो गया। कैसे हो गया? कौन कर रहा है सब? और कौन हो सकता है, उसी देवा का काम है। ओह शिट, देवा देवा देवा। देवा तुम्हारे सामने है बाप। ये देवा की अदालत है और तुम पर यह इल्जाम है कि तुमने हरद्वारी लाल के साथ मिलकर कई बेगुनाहों की जानें ली। माफी मिले, मासूम लड़कियों की इज्जत से खेला, धोखेबाजियां किया, फ्रॉड किया रे, तेरा सत्यानाश हो जाए रे गोरे। कई बेगुनाहों को बिना कसूर जेल की सलाखों के पीछे दम तोड़ने के लिए तुमने छोड़ दिया। तुम्हारे तो खून के एक एक कतरे पर सुन की मोहर लगी हुई है। दुनिया की अदालत में जो इंसाफ अधूरे रह जाते हैं वो देवा की अदालत में पूरे किए जाते हैं। और आज देवा की अदालत तुम्हें सजाए मौत देती है। चल, अबे चलता है कि नहीं? चल। देवा साहब, हम आपके पुराने साथी हैं, आप अपने दिल की बात हमें बता दीजिए, शायद आपके दिल का बोझ कमती हो जाए। चार्ली, आज दुनिया मुझे देवा के नाम से जानती है, लेकिन एक जमाना था जब मुझे देवी के नाम से जानती थी। मेरी एक देवी समान मां थी जिसका मैं लाल था, लेकिन मेरा बाप सौतेला था, जालिम, कठोर। एक दिन लेकिन एक दिन मैं लौट कर जरूर आऊंगा महेंद्र प्रताप, उस वक्त जब मेरे बाजुओं में इतनी ताकत होगी कि मैं अपनी माँ का सहारा बन सकूं। मैं जा रहा हूं माँ। रुक जा बेटी, रुक जा। जाने दो उसे। बचपन जवानी में बदल गया, उसके साथ ही साथ मेरी तकदीर भी बदलती गई। मैंने मुसीबत में फंसे एक अरब शेख की जान बचाई। उस एहसान के बदले वो मुझे दुबई ले गया। उसने मुझे बिल्कुल अपनी औलाद की तरह पाला। उसके मरने के बाद
करोड़ों की जायदाद मुझे मिल गई, दौलत तो मुझे मिल गई, लेकिन मां की याद बराबर सताती रही। मैं अपनी मां को नहीं भूल सका, इसीलिए एक दिन अपनी मां की तलाश में हिंदुस्तान आया और अपने घर गया। कौन है मैं? मेरा नाम देवीलाल है, मैं इस घर का मालिक हूं। क्या? मेरी मां कहाँ है? अरे मगर आप रो क्यों रहे हैं? क्या करूं? तुमने अपनी माँ का नाम लेकर मेरे कलेजे में सुराख कर दिए। क्या हुआ मेरी माँ को? तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। तुम्हारा बाप है ना, बहुत जालिम आदमी था। उसने जुल्म कर करके तुम्हारी माँ को जला के खाक कर दिया, मौत के मुंह में पहुंचा दिया। उसके बाद है ना, उसने मेरी बहन से शादी किया। अब ये बेचारी उसके जुल्म का शिकार हो रही है। अरे हाँ, तुम्हारी माँ ने मरते टाइम है ना एक वसीयत मेरे हाथ में दी थी। वो बोली तुम मिलो तो मैं तुमको दे दूं। तो वसीयत में तुमको दूं? वो वसीयत इनको दे दूं? हाँ, जावे तुमको वसीयत देती। चलिए जाओ, चलिए। आओ, तुम बैठो, मैं तुम्हारी माँ की वसीयत लाती हूँ। वही माँ का कमरा, वही दीवारें हैं, वही सब कुछ। घर का नक्शा बदल गया है, सिर्फ यादें बाकी रह गई हैं। यादें। ये क्या कर रही हैं आप तो मुझे मेरी माँ की वसीयत लाकर देने वाली थी। पहले इस खुले हुए मजमून को तो पढ़ लो। यप। अरे अरे ये क्या कर रही है? अरे पागल हो गई क्या? दिमाग खराब हो गया है? जलील औरत, मेरी माँ के इस पवित्र कमरे में तू ऐसी गंदी हरकत कर रही है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बचाओ, बचाओ, ये बदमाश मेरी इज्जत लूट रहा है। कोई है? मैं तेरी चाल समझ गया, कमीनी औरत। हट। बचाओ, भागने मत देना, पकड़ लो इसे। अरे मगर मैंने किया क्या है? इंस्पेक्टर साहब, इन्हें पकड़ लीजिए, इन्होंने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। मेरी घर की इज्जत का जनाजा निकाल दिया। इंस्पेक्टर साहब पकड़ो इसको, यही है, इसने मेरे बहन की इज्जत लूट ली और मैंने इसको रोकना चाहा तो इसने मेरे बहुत मारा, मार मार के। ओह, अब मैं समझा, ये तेरी ही चाल थी कुत्ते। ऐसा नहीं चलेगा, इसको पकड़ो, गाली देता है। हरामजादे, आज तो सिर्फ मैं गाली दे रहा हूँ, लेकिन कल जब जेल से रिहा होकर आऊंगा तो तेरी वो हालत करूंगा कि तेरे अगले पिछले सारे पाप भुला दूंगा। अब मैं अच्छी तरह समझ गया हूं, तुम भाई बहन का नाटक। जेल से आने के बाद तेरी जिंदगी खाक न बना दी तो मेरा नाम देवीलाल नहीं। जेलर साहब, आपने मुझे बुलाया? हाँ, बैठो। देखो देवी, इंसान अपनी जिंदगी में कभी जीतता है, कभी हारता है, कभी कुछ खोता है तो कभी कुछ पाता है। ठीक उसी तरह से तुमने अपनी जिंदगी में एक कीमती चीज खोई है। अगर वो चीज मैं तुम्हें लौटा दूं तो? कौन सी चीज जेलर साहब? तुम्हारी माँ। माँ? हाँ, मुझे एक बार मेरी माँ से मिला दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ जेलर साहब। मैंने अपनी माँ को कहां कहां नहीं तलाश किया। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा जेलर साहब। मुझे एक बार, सिर्फ एक बार, मुझे मेरी माँ से मिला दीजिए। मेरी आंखें तरस गई हैं माँ को देखने के लिए जेलर साहब। आओ मेरे साथ, चलो आओ, अंदर आओ। गीता बहन, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। माँ। देवी? हाँ माँ, मैं ही तेरा बदनसीब बेटा देवी हूँ। मेरे बच्चे। माँ, माँ, बस करो माँ, बस करो। मुझे जेलर साहब ने सब बता दिया है। मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं माँ, जिन्होंने तुझ पे जुल्म किए हैं। नहीं बेटा नहीं, तुझे मेरी कसम, तू अपनी माँ का मरा मुंह देखेगा
अगर तू उनसे बदला लेगा तो। ओ माँ, ये तुमने क्या किया? इतनी बड़ी कसम दे दी मुझको, लेकिन उन लोगों का हिसाब कौन चुकता करेगा जिन्होंने मेरी माँ के ऊपर इतने जुल्म किए, इतने दुख दिए तुझे? उनका हिसाब कौन चुकता करेगा? उनका हिसाब उनका अपना खून चुकता करेगा। अपना खून? ये तुम किसकी बात कर रही हो माँ? तेरा भाई, उसका भी पता चल चुका है। वो आज मुझसे मिलने आ रहा है। वही मांगेगा इंसाफ अपने लहू से। माँ! और जब मुझे मां मिली तो एक ही पल में हमेशा हमेशा के लिए अंधेरे में गुम हो गई। वो मुझसे बहुत दूर चली गई और उसी दिन मैंने कसम खाई कि जब तक मैं उन वहशियों को कफन नहीं पहना देता तब तक मैं भी। आप फिक्र मत करो साहब, हम सब आपके साथ हैं। देवा साहब, आपका फंक्शन में जाने का टाइम हो गया।